हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल स्टडी, वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे अपने बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज को, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। विच मीन्स देखिए, आज जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एज पर द 1 जुलाई हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, वन डे सीरीज, वन डे वन सीरीज। विच मीन्स जिसमें हम आपको डे 1 में एक चैप्टर पूरा गिवन करेंगे। तो आज आपका वन डे वन सीरीज का डे 1 है, जिसमें आप चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे मेरे साथ। तो शुरू करते हैं बिना किसी के डिनाय के। सो लेट्स स्टार्ट क्लास, जिसमें सबसे पहले मैं शुरू करूंगी आपके साथ 3 वाई के डाउट्स। 3 वाई विच मीन्स आज आप जानेंगे सबसे पहले इस शॉर्ट्स को शुरू करने से पहले कि आपको इस चैनल को क्यों पढ़ना है, वाई, कैसे पढ़ना है, ठीक है, हाउ, एंड साथ ही साथ क्या क्या पढ़ना है। ये सब, ये तीनों वाई आज मैं आपको पहले बताएंगे, वाई, हाउ, व्हाट, ये 3 वाई पहले क्लियर करेंगे, देन शुरू करेंगे अपने वन शॉट सीरीज के चैप्टर को। तो सबसे पहले क्यों पढ़ना जानेंगे, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्योंकि आप क्लास पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस के नेचर एंड पर्पस को और बनने जा रहे हैं एक बिजनेसमैन, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक बिजनेस के कितने तरीके के नेचर्स हो सकते हैं। एज पर आप बिजनेसमैन, आपको इसके एक बिजनेस के नेचर पता होना चाहिए कि किस किस तरीके का बिजनेस हो सकता है। सॉल प्रोप्राइटर हो सकता है, मल्टीनेशनल हो सकता है, नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है। पर्पस, बिजनेस हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है बिजनेस को करने के पीछे का। तो क्यों पता चल गया, 3 वाई में से एक वाई की क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से जान सके। वाई नंबर 2 कि क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। टॉपिक वी कवर। सो क्लास, #Y2 में जानेंगे कि अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि व्हाट इज गोइंग टू बी, क्या क्या चलने वाला है आपके चैप्टर में। तो हमारा बिजनेस नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को 2 सेशंस में डिवाइड किया है हमने, जिसमें एक तरफ हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड के बारे में, विच मीन्स ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, जानेंगे कि बिजनेस आया कहाँ से, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में कहाँ था बिजनेस, आज कहाँ है और पहले कहाँ था। इंडिजियस बैंक क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं, यानी कि पहले के टाइम में हम कैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, कैसे बिजनेस को, कैसे ट्रेड को एनहांस करते थे। तो यहाँ जानेंगे सेशन 1 में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड के बारे में कि व्यापार कैसे होता था। साथ ही साथ सेशन 2 में जानेंगे बिजनेस के कॉन्सेप्ट, विच मीन्स कि कौन कौन से बिजनेस के कॉन्सेप्ट हैं, टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कौन कौन सी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम एज अ बिजनेस कंसिडर करते हैं, और कौन सी एक्टिविटीज नहीं, ऐसी नहीं होती है जिनको एज अ बिजनेस हम कंसिडर नहीं करते हैं। साथ ही साथ इसके बाद जानेंगे हम बिजनेस के फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, रोल एंड सो ऑन। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन में भी मैंने यहाँ सो ऑन लिखा, विच मीन्स इसके अंदर भी बहुत सारे डीप टॉपिक हैं। तो मेन मोटिव क्या है वन शॉट सीरीज में, कि हम पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करें। कोई भी ऐसा सिंगल टॉपिक इट नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट ऑन, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो छूट जाए आप लोगों का मेरे हैंड से। 100% से ज्यादा, 101% आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी चैप्टर से रिलेटेड, और बियॉन्ड द चैप्टर भी आप लोगों को प्रॉपर क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा पूरे चैप्टर का। तो सेकेंड वाई क्लियर होता है क्लास। अब जानेंगे वाई नंबर 3। तो मूव ऑन करते हैं #वाई नंबर 3 पे। सो क्लास, ऐसा थर्ड वाई में देखेंगे हम वर्ड विच में इंस्पायर यू, जो मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। कि देखिए, जैसे कहते हैं ना, शुभ काम से पहले मीठा खाना चाहिए, ऐसे पढ़ने से पहले थोड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। इसीलिए मैं लाई हूँ आपके लिए कॉट ऑफ द डे, विच मीन्स राही भूल जाते हैं राह, कोई राह दिखाने वाला चाहिए। विच मीन्स आप जैसे एज ए एस्पिरेंट कह सकते हैं या फिर स्टूडेंट कह सकते हैं, आप लोग अधिकतर पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, अपनी मंजिल को भूल जाते हैं, आपको कहाँ जाना है, अपनी डेस्टिनेशन को भूल जाते हैं, और फ्लो के साथ रास्ते को पसंद करके उसी को एंजॉय करते करते हैं। तो इसीलिए एक मेंटर, एक गाइड आपको चाहिए होता है कि आपको बताए कि एग्जैक्ट आपको सिर्फ जर्नी को ही एंजॉय नहीं करना है, साथ ही साथ मंजिल कहाँ है आपकी, डेस्टिनेशन क्या है आपकी, वो आपको पता होना चाहिए। और रास्ते को एंजॉय करने के साथ साथ आपको मंजिल तक पहुंचना है, ये भी याद रखना चाहिए। दैट्स वाई ही ये पॉइंट मैंने अपने लिए लिखा था, जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि राह ही भूल जाते हैं राह, कोई राह दिखाने वाला चाहिए। तो एज अ राह दिखाने वाला, यानी कि एज अ मेंटर, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आपको कवर करना है अपने पूरे बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को, साथ ही साथ कैसे पढ़ना है और कैसे बने रहना है मोटिवेटेड हमेशा। तो अब ये हमारे 3 वाई कंप्लीट होते हैं। तो लेट्स मूव ऑन आर चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, विच मीन्स अब शुरू करते हैं क्लास। आपका जो मैंने इतना टाइम लिया 5 मिनट्स का, 4 to 5 मिनट्स का, तो अब इसी के साथ अब मोटिवेशन हो गया, वाई पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। तो अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा मूव ऑन करेंगे अपने चैप्टर पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्लास। सो क्लास, अब हम शुरू करते हैं एक जल्दी से स्टार्टिंग के साथ, कि क्या कहा गया है इसमें। देखिए, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ
ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बिजनेस। देखिए आज मैं काफ़ी टाइम बाद शूट कर रही हूँ, बहुत दिन बाद से रिकॉर्डिंग शुरू की है, तो मे भी कहीं कहीं थोड़े बहुत ग्लिचेस आएंगे तो उसे इग्नोर कीजिएगा, इट्स ओके क्योंकि मुझे कट्स लेने की आदत नहीं है, बार बार कट नहीं करती हूँ। दैट्स वाई जो है जैसा है एज इट इज ही मैं इसमें रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो इसीलिए ही तो शुरू करते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, कहीं अगर मैं कोई वर्ड रिपीट भी कर रही हूँ तो डोंट माइंड इट, जस्ट कॉपरेट विद मी एंड कोलैबोरेट विद मी। ओके, सो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बिजनेस। सबसे पहले जानेंगे बिजनेस हमारे कंट्री में, हमारे सिनेरियो में, हमारे इन्वायरमेंट में बिजनेस कहाँ से आया, बिजनेस का ऑरिजिन हुआ ही कहाँ से। क्या कोई आप में से बता सकता है कि मैम बिजनेस कहाँ से आया? कोई बता सकता है? वैसे आप लोगों ने क्लास 6, 8 और 9 और 10th में भी पढ़ा होगा कि बिजनेस का स्टार्टअप कहाँ से हुआ था। मैम बिजनेस का स्टार्टअप तब हुआ था, हमने अपनी क्लास 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है और 6 to 8th में भी हमें पढ़ाया जाता है कि जब किसी की कोई चीज की डिमांड होती है, विच मीन्स अगर मुझे चावल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसकी मुझे नीड है, तो अब उस नीड को फुलफिल करने के लिए क्या किया जाएगा, बिजनेस किया जाएगा। अगर मुझे चावल चाहिए आज के करंट सिनेरियो में तो मैं जाऊंगी, क्या करूंगी, शॉप पे जाके चावल को परचेज करूंगी, मनी दे के आऊंगी और चावल अपने घर को लेके आऊंगी वापस, राइट। और ऐसे ही अगर हम हिस्ट्री के टाइम की बात करते हैं तो वहां पे बिजनेस की नीड कहाँ से आई थी। फॉर एग्जाम्पल वहां पे अगर किसी को गेहूं चाहिए होता था और किसी को चावल चाहिए होता था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिस्टर राम है, यहाँ मिस्टर श्याम है। पहले मिस्टर राम और श्याम को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये है मिस्टर राम, ये है मिस्टर श्याम, यहाँ पे मिस्टर राम है और यहाँ है मिस्टर श्याम। तो मिस्टर राम को चावल चाहिए और मिस्टर श्याम को गेहूं यानी कि वीट चाहिए, ठीक है। अब बट इनके पास गेहूं है और इनके पास राइस है, तो ये क्या करेंगे, अपनी वॉन्ट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। अगर जब ये अपनी वॉन्ट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं तो यहाँ से ऑरिजिन होता है किसका, बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम सुन के कुछ याद आया क्लास कि क्या होता है बार्टर सिस्टम? यस मैम याद आया, हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। बार्टर सिस्टम वो होता है जब हम अपनी वांट्स और नीड को एक दूसरे की वांट्स और नीड से एक्सचेंज कर लेते हैं, वहां पे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। तो जब मनी नहीं होता था लोगों के पास बट उनके पास नीड होती थी, उनकी जरूरतें होती थी, तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो एक दूसरे से अपनी वांट्स को, अपनी डिमांड को, अपनी मांग को क्या कर लेते थे, एक दूसरे के साथ पूरा कर लेते थे। बट ये चीज पूरे लॉन्ग टाइम तक तो नहीं चल सकती, जरूरी नहीं है जिस चीज की आज मुझे नीड हो उस चीज की कल किसी और को नीड हो, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ से ये ऑरिजिन होता है, बार्टर सिस्टम के बाद आता है मैम यहाँ से बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? सो क्लास जब बार्टर सिस्टम काफी लंबे समय तक नहीं चल सका तब हमने यहाँ से ऑरिजिन की बिजनेस की। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में होता है अगर मुझे बर्गर चाहिए, मुझे भूख लगी और मुझे बर्गर खाना है, तो मैं क्या करूंगी, बर्गर के लिए मार्केट जाऊंगी, पैसे दूंगी अपने पास से और क्या करूंगी, बर्गर को परचेज करूंगी। तो यहाँ मेरी डिमांड है बर्गर की और मैं इसे फिलफिल करूंगी कैसे, मनी को देके। तो इसी को हम यहाँ पे बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का मतलब क्या होता है, अर्न प्रॉफिट बाय गिविंग गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का एक और मीनिंग क्या होता है कि सर्विस और गुड्स को प्रोवाइड करके आप क्या करते हैं, प्रॉफिट को अर्न करते हैं, यही बिजनेस कहलाता है। अब ये तो हो गया हमारे करंट सिनेरियो बिजनेस के बारे में। अब बात करते हैं बार्टर सिस्टम और बिजनेस से अलग हिस्ट्री टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ किसकी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। क्या ब्रीफ हिस्ट्री थी कॉमर्स की, कहाँ से आया और क्या होता है। तो अब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, इसको साइड करते हैं, ठीक है। यस मैम, तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बार्टर सिस्टम में क्या कहा गया, तो क्लास ये ध्यान से सुनेंगे हम। बिजनेस की शुरुआत कहाँ से हुई मैम, जैसा आज हम करते हैं वाटर वेज से, लैंड वेज से, एयर वेज से हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्या हम पहले के टाइम में भी ऐसे करते थे, ऐसे ही हुआ करता था क्या मैम? तो देखिए बेटा क्या होता था पहले के टाइम में, ये हमारा इंडिया है पहले के टाइम में। देखिए मैंने ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए एक अच्छा सा अपना सुंदर सा अपने भारत देश का प्यारा नक्शा, झंडा ऊंचा रहे हमारे वाला, जैसे ही कोशिश किया है। ये मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया है, तो होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। किसी को पसंद आया ना है, मुझे मेरा ये नक्शा बहुत पसंद आया क्योंकि मैंने इसे रैंडमली ड्रॉ किया और ये ड्रॉ हो गया। यानी कि भगवान भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे क्रिएटिव तरीके से पढ़ाऊँ, दैट्स वाई वो मेरी हेल्प कर रहे हैं और आप लोग भी इसी तरीके से अपनी भी हेल्प कीजिए और मेरी भी हेल्प कीजिए। तो ये हमारा पूरा भारत देश था पहले के टाइम में। तो पहले के टाइम में हम बिजनेस कैसे करते थे, कैसे ट्रेड करते थे, जो हमारा हिमालय रीजन होता था वहां पे हम क्या करते थे, सिल्क रूट, वाटरवेज की बिहाफ से सिल्क रूट का यूज करते थे और स्पाइसेस रूट का यूज करते थे, जिससे हम क्या करते थे, अपने यहाँ के सामान को, अपने यहाँ के गुड्स को फॉरेनर कंट्रीज में, आउटसाइड कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे और वहां से कुछ चाहिए होता था इंपोर्ट कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से समझिए, सिल्क रूट के बारे में आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है। तो सिल्क रूट जानते ना क्या था, सिल्क रूट की हिस्ट्री क्या थी स्टूडेंट्स, कि सिल्क रूट के बिहाफ से इंडियंस अपने यहाँ के मसाले ले जाके
क्या करते थे, अपने यहाँ का सिल्क ले जाके एक्सपोर्ट करते थे आउटर कंट्रीज में, और एक्सपोर्ट करने के बदले वहां से क्या लेके आते थे, मनी लेके आते थे, या फिर कहते हैं गोल्ड लेके आते थे। उस टाइम पे गोल्ड चलता था, तो यहाँ से वो अपने स्पाइसेस को, अपने सिल्क को क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, और वहां से क्या लेके आते थे, गोल्ड लेके आते थे। तो किसका यूज करते थे पहले के टाइम में, कॉमर्स की हिस्ट्री क्या बताती है कि हम वाटरवेज का यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना तो एयरवेज होता था ना ही लैंडवेज होता था, ना इतने रोड्स बने हुए थे ना ही एयरवेज था। तो उस टाइम पे हम वाटरवेज का मेन यूज करते थे। किसका यूज करते थे, मेन वाटरवेज का, यानी कि समुद्री मार्ग का, हवाई जहाज का नहीं, पानी के जहाज का यूज करते थे। क्या करने के लिए, बिजनेस को करने के लिए, ट्रेड को करने के लिए, अपने यहाँ की कीमती चीजों को, मसालों को, सिल्क को यहाँ से वहां एक्सपोर्ट करते थे, वहां से गोल्ड लेके आते थे। तो किसका यूज करते थे हम अपनी प्री हिस्ट्री टाइम में, हम सिल्क रूट का यूज करते थे जो वाटरवेज से बना हुआ था। तो अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा थ्योरी में क्या कहा गया है। इसकी थ्योरी क्या कहती है हमारे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। कॉमर्स क्या है, एक ब्रांच है बिजनेस की, मतलब कि सिर्फ जो ये पूरा समझिए पूरा बिजनेस का ट्री है, जिसमें बहुत मल्टीपल टाइप से आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो इसमें कॉमर्स यानी कि ट्रेड, ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, ठीक है, वो कहलाता है हमारा कॉमर्स, जिसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, गुड्स में भी सर्विसेज में। तो ये कॉमर्स क्या है हमारा, एक ब्रांच है इस पूरे ट्री का, इस पूरे बिजनेस के ट्री का एक ब्रांच है, एक इसकी शाखा है जो इसे ये करने में हेल्प करती है। विच इज कंसर्न विद द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट, जिसके कंसर्न में हम क्या करते हैं, जिसकी सहमति से हम एक्सचेंज करते हैं चीजों का, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। मुझे ऐसी सर्विसेज करानी है तो मैं ऐसी सर्विस के लिए क्या करूंगी, पैसा दूंगी, और सर्विस वाले आएंगे मेरे घर आके सर्विस करके जाएंगे। तो यहाँ एक्सचेंज हुआ गुड्स का और सर्विसेज का। गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गुड्स के लिए पैसा दिया यानी कि, और उसने मुझे माल दी, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या करते हैं कॉमर्स में, कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विद द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ बिजनेस है जिसमें हम कंसर्न करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो हिस्ट्री ऑफ बिजनेस पता चल गई, कहाँ से शुरुआत हुई थी हमारे बिजनेस की, सिल्क रूट से शुरू हुई थी। वाटरवेज का यूज करते थे क्या करने के लिए, बिजनेस को करने के लिए, अपने यहाँ के मसालों को, काली मिर्च को, जैसे हमारे यहाँ के मसाले बहुत ज्यादा फेमस थे क्योंकि जड़ी बूटियों से बने होते थे, तो उनका सभी लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे, बहुत बेनिफिशियरी होते थे। तो इसीलिए हम यहाँ से उनका क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वहां से गोल्ड लेके आते थे, और वाटरवेज का यूज करते थे, स्पाइस रूट और सिल्क रूट का मेन यूज करते थे हिमालय रीजन से। समझ में आ गया क्लास कि क्या होता है हमारा सिल्क रूट और क्या होती है हमारी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो क्लास, अब हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बाद जानेंगे इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम के बारे में। इंडिजियस, जब ब्रीफ हिस्ट्री जान ली, हिस्ट्री के बिजनेस की हिस्ट्री के बाद अब शुरू होता है हमारा यहाँ पे इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है मैम, ये क्वेश्चन अब आप लोगों के माइंड में राइज अप पूरा होगा, राइट। तो मैं बताती हूँ इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। तो क्लास, इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम में शुरुआत होती है यहाँ से कॉइन्स के बनने की। यहाँ से अब लोगों ने अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया था, तो यहाँ से शुरुआत की थी उन्होंने क्या करने की, कॉइन्स को बनाने की। इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम में आया हमारा मेटल कॉइन्स, बिकम वेरी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे अब मेटल्स के कॉइन्स बनाना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ने, और वो एक क्या बन चुके थे, हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गए थे। यानी कि जैसे आज के टाइम में हम नोट का, करेंसी का यूज करते हैं, ऐसे ही उस टाइम पे भी यहाँ पे इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम आया था, जिसमें यहाँ पे मेटल्स के कॉइन्स का यूज होना शुरू हो गया था, जिसकी बिहाफ पे हम क्या करते थे, जो मेटल्स के कॉइन्स बने थे हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने थे यहाँ पे। यानी कि यहाँ से ऑरिजिन हो चुका था कैश का, करेंसी का ऑरिजिन इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम में आ गया था। अब इसमें कुछ और चीजें भी आई थी, जैसे आज के टाइम पे हम चेक्स का यूज करते हैं, डीडीज का यूज करते हैं, ठीक है, एफडीज का यूज करते हैं। इसी तरीके से पहले के टाइम में भी कुछ चीजें आई थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स आए थे जिनके कुछ ऐसे नेम थे। डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड, आज के टाइम में हम क्या यूज करते हैं, चेक, डीडीज वगैरह यूज करते हैं। पहले के टाइम में डॉक्यूमेंट्स कौन से यूज करते थे हम एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, चिट्टीज एंड क्रेडिट फॉर क्रेडिट सेल। यानी कि हुंडीज और चिट्टीज का यूज करते थे हम किसके लिए, क्रेडिट सेल के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ कैसे थे, मनी था हमारे यहाँ मेटल कॉइन का, और डॉक्यूमेंट थे हमारे यहाँ पे हुंडीज और चिट्टीज। हुंडीज और चिट्टीज क्या होती थी, ये एक क्रेडिट नोट होता था, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम से 500 रुपए का उधार माल खरीदा है, तो मिस्टर राम मिस्टर श्याम को क्या देंगे, एक हुंडी लिख के देंगे या फिर एक चिट लिख के देंगे जिसपे उनके नेम एंड सिग्नेचर होगा,
जो ये वेरिफिकेशन देगा कि हमने इनसे सामान खरीदा था और इतने टाइम बाद हम इनको ये पेमेंट कर देंगे। तो हुंडीज और चिटीज को हम ऐसे यूज करते हैं फॉर द क्रेडिट सेल। अब इसके बाद इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम के बाद जो प्रमोशन हुआ वो हुआ राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स का। अब यहाँ से इंटरमीडिएट्स जानते हैं ना आप लोग, ब्रोकर्स। इंटरमीडिएट्स मतलब कि जो बीच में कमीशन लेते हैं, जो बीच में दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, उनको हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, इंटरमीडिएट्स को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ब्रोकर कहेंगे। यहाँ से ब्रोकर्स का आना शुरू हो गया था मार्केट के अंदर, यहाँ से ब्रोकर्स का राइज अप शुरू हुआ था क्लास, जिसमें क्या कहा गया था, यहाँ पे लोग आए थे राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स में, कमीशन एजेंट्स आए थे, यानी कि जो भी वो कोई काम कराते थे उसके लिए वो कमीशन लेते थे। ब्रोकर्स आए थे, जैसे मैंने भी आपको बताया, होलसेलर एंड रिटेलर भी इनमें आए थे इंटरमीडिएट्स का, यानी कि अब यहाँ पे लोगों के पास डायरेक्ट साधन नहीं था बिजनेस करने का और कुछ करने का। तो यहाँ पे जो जगत सेठ हुआ करते थे, जिनके पास बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, या पुश्तैनी कुछ पैसा है, तो उसका यूज करते थे वो लोग, लोगों की मदद करते थे और साथ ही साथ उससे मुनाफा भी कमाते थे, बेनिफिट हेल्प तो करते थे, साथ ही साथ प्रॉफिट भी लेते थे। तो यहाँ पे उन्होंने इंटरमीडिएट्स का काम शुरू कर दिया। अगर वो मदद ही करते, प्रॉफिट नहीं लेते, तो हम उनको इंटरमीडिएट्स नहीं बोलते, डोनेटर बोलते, हेल्पर बोलते, बट वो साथ ही साथ प्रॉफिट भी लेते थे, कमीशंस भी लेते थे। दैट्स वाई हमने उनको नाम नहीं दिया हेल्पर्स का, उनको हमने नाम दिया ब्रोकर्स का, क्योंकि ब्रोकर का काम क्या होता है, कोई काम तो वो कराएगा, साथ ही साथ वो कमीशन भी लेगा। तो इसीलिए जिनके पास जगत सेठ, जो जगत गुरु होते थे, उन लोगों के पास जो पैसा होता था वो लोगों को देते थे, किस लिए, ताकि वो अपनी डेली लाइफ को आगे बढ़ा सकें, साथ ही साथ अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट्स का इस सेशन के बाद थर्ड सेशन में इंटरमीडिएट्स का राइज अप बहुत बढ़ गया था, जो लोगों को पैसे देते थे बिजनेस को स्टार्ट करने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में। अब इसके बाद बात करते हैं कि मैम वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम पे हम कैसे करते थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह को गुड्स एंड सर्विसेज को ले जाते थे। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए हम लैंड एंड वाटरवेज का यूज करते थे। लैंड मतलब बैलगाड़ी से, रेलवे नहीं होती थी उस टाइम पे, मेट्रो नहीं होती थी उस टाइम पे, हम किसका यूज करते थे, हम लैंड्स का यूज करते थे, बैलगाड़ी से, घोड़े से जाते थे, और वाटरवेज का यूज करते हैं, यानी कि समुद्री जहाजों का यूज करते थे। तो ट्रांसपोर्ट के यहाँ हमारे उस टाइम पे दो ही मोड थे, लैंड एंड वाटरवेज। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत तेज अच्छी हवाएं सरद चल रही हैं। अब इसी अच्छे सुहाने मौसम के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन राइज अप होगा कि मैम अब यहाँ पे कम्युनिटीज ऐसी कौन सी होती थी जो बिजनेस मोस्टली करती थी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रेडिंग की कम्युनिटीज होती थी कुछ, जो मोस्टली बिजनेस करती थी। तो कौन कौन से लोग होते थे जो ऐसा कि मोस्टली बिजनेस करते थे। तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज में कौन लोग होते थे, पंजाबी, मुल्तानी कम्युनिटीज पीपल्स, विच मीन्स यहाँ इस टाइम पे पंजाबी लोग, पंजाबी रीजन के लोग, मुल्तानी रीजन के लोग, यानी कि जो मराठी होते थे, या फिर कह दो जो मुगलों के रीजन के होते थे, वो लोग यहाँ सबसे ज्यादा क्या करते थे, बिजनेस में इंटरफेयर करते थे और बिजनेस को एनरोल करके एनहांस करते थे, यानी कि बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाते थे। अब इसके बाद मर्चेंट कॉर्पोरेशन होती थी। मर्चेंट कॉर्पोरेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, मर्चेंट कॉर्पोरेशन वो होती है, मर्चेंट का मतलब क्या होता है, व्यापारी। व्यापारी मतलब कि बिजनेसमैन। बिजनेसमैन यहाँ पे होते थे कुछ जो क्या करते थे, अच्छे बड़े बिजनेसमैन होते थे, जो कहीं ना कहीं देश विदेश में अपना सारा कारोबार संभाल रहे होते थे। उन्हीं लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक मर्चेंट कॉर्पोरेशन बनाया होता था। वो क्या करते थे, हु मैनेज रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो क्या करते थे, पूरे ओवरऑल इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का जितना भी व्यापार होता था, पूरा जितना भी हम बिजनेस ट्रेड में डील करते थे, उन सभी में कैसे डील करना है, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस के लोग डिसाइड करते थे। वही लोग इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते थे। यानी कि यहाँ भी जैसे आपके टाइम में सेबी है, बहुत सारे एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाज हैं, इसी तरीके से उस टाइम पे मर्चेंट कॉर्पोरेशन होता था, जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करता था, मेंटेन करता था और बिजनेसमैन के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाता था। अब इसके बाद ट्रेड के भी यहाँ कुछ सेंटर होते थे। जैसे कि अब आज के टाइम में हम, ऐसा नहीं कि पहले के टाइम में हम इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर बिजनेस नहीं करते थे, इवन इससे ज्यादा करते थे जितना आज कर रहे हैं। उससे करंट सिनेरियो में ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में करते हैं। तो हम कुछ ही कंट्रीज के साथ करते हैं, बट पहले के टाइम में हम पूरा वर्ल्ड ट्रेड करते थे। ठीक है, देखिए क्या कहा गया इसमें। ट्रेड सेंटर हमारे पहले के कौन से होते थे, मेन कि हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हमारा ट्रेड सेंटर होता था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, यानी कि हमारा इंडिया तो होता था, साथ ही साथ ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में हम बिजनेस करते थे। और सेकंड भी यही कहा गया है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंटरनेशनल, यानी कि काफी 3-4 कंपनी के साथ, कंट्रीज के साथ भी मिलके। और दूसरा साधन क्या था हमारा, दूसरे सेंटर्स क्या थे, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को हम क्या करते थे, कवर अप करते थे एज अ इंडिया, जस्टिफाई करते थे पूरे कंट्रीज में, सभी कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ऐसा कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई कंट्री नहीं थी जिसके साथ इंडिया ट्रेड ना कर सकता हो। ये पास्ट की बात बता रहे हैं हम, प्री इंडिपेंडेंस की बात बता रहे हैं, इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल बिजनेस क्या चलता था, पूरे वर्ल्ड में चलता था। अब
तो सिर्फ हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बन के रह गया, बट पहले के टाइम में हम वर्ल्ड ट्रेड करते थे। तो वर्ल्ड ट्रेड क्या होता है मैम? वर्ल्ड ट्रेड वो होता है बेटा जो हम पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में करें, पूरे पूरे पृथ्वी पे जितने राज्य हैं, जितनी कंट्रीज हैं, सभी के साथ करते हैं। तो इसी के साथ हमारा सेशन 1 ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कंप्लीट होता है। अब मूव ऑन करेंगे अपने सेशन 2 पे, जिसमें हम करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, बिजनेस के कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल एंड सो ऑन। तो शुरू करते हैं अपने सेशन 2 को। देखिए 20 मिनट भी नहीं लगे हमें पूरे क्लास और हमारा सेशन 1 कंप्लीट हो गया। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, साथ साथ आप लोगों के लिए, कि 1 शॉट में मैंने पूरा एक पार्ट 1 19 मिनट्स में आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया है। सो क्लास, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे, सेकंड सेक्शन पे, जिसका नाम है बिजनेस कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम जानेंगे ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में। बिजनेस को करने से पहले एक इंसान क्या करता है? ह्यूमन एक्टिविटी करता है। ह्यूमन एक्टिविटी जो ह्यूमंस के थ्रू यानी कि किसी इंसान के थ्रू परफॉर्म की जाती है, उसी को हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझेंगे थ्योरी के साथ। हमने क्या लिखा है थ्योरी में? देखिए बिल्कुल बेसिक थ्योरी दी है मैंने, नोट्स बिल्कुल मेरे खुद के हैंड रिटन नोट है, मैंने किसी का कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है। जो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को बिल्कुल रिक्वायर्ड है, जितना आपके सीबीएसई में, जितना आपके किसी भी बोर्ड से आप मैटर करते हो, जरूरी नहीं सीबीएसई से, इतना आप सफिशिएंट आंसर लिख के आएंगे, 100% गारंटी है आपको। अगर आप इस तरीके से फ्लो चार्ट भी बना के आएंगे ना, तो आपका एग्जामिनर, आपके क्लास टीचर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में आपसे खुश भी होंगे, साथ ही साथ इतने अट्रैक्टिव नोट बना के देंगे आप इसी तरीके से फ्लो चार्ट्स के साथ, टाइप्स के साथ, प्रॉपर एक डेफिनेशन के साथ, तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने वाले हैं। आई एम 100% श्योर कि आप लोग, जो आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है बिजनेस स्टडीज का एज अ थ्योरी, उसमें से आप 75 प्लस ही स्कोर करेंगे अगर आपने मेरे रोड मैप को फॉलो किया और इसी तरीके से उसे प्रॉपर पढ़ा। तो 100% गारंटी है। अगर ऐसा ना हो तो भी कमेंट करके बताना मुझे कि मैम ऐसा नहीं हुआ है। ओके, तो शुरू करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं। एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, विच मीन्स कोई इंसान अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख लग रही है और मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या हुई? एक एक्टिविटी हुई, खाना खाने की एक्टिविटी हुई। तो ये मैं क्या किस लिए कर रही हूँ? क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो भूख हमारी क्या है यहाँ पे? भूख मेरी यहाँ पे नीड है, उस नीड को पूरा करने के लिए मैं खाना खा रही हूँ। तो ये एक ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, क्योंकि ये मेरी एक्टिविटी है जो मैं खुद ही के थ्रू कर रही हूँ। तो इसको मैं क्या कहूँगी? एक ह्यूमन एक्टिविटी कहूँगी। तो जो हम अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसी को हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, वर्किंग इन ऑफिस। अगर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और वहां से आपको एक सैलरी मिल रही है, तो ये आपकी ह्यूमन एक्टिविटी हुई, जिसको आप अपने वांट्स को सेटिस्फेक्शन करने के लिए क्या कर रहे हैं? ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। अगर आपको वहां से मोटिव नहीं होगा पैसा अर्न करने के लिए, तो आप जॉब नहीं करेंगे, ऑफिस सी बात है। सेकंड एग्जांपल, रनिंग अ शॉप। एक शॉप पे जाके काम करना, एक शॉप को चलाना भी क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी में ही आएगा। खाना खाना, नहाना, एक ऑफिस को चलाना, एक जॉब को करना, एक शॉप को चलाना, ये सब क्या है? हमारी एक ह्यूमन एक्टिविटी में कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम इस एक्टिविटी को करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। यहाँ मेन मोटिव ह्यूमन एक्टिविटी को करने के लिए क्या होता है? हमारी नीड को फुलफिल करना। क्योंकि आज के टाइम में लोग इतने आलसी हो गए हैं, जब तक उन्हें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ना हो तब तक वो अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं, है ना। तो नीड्स नहीं होगी, भगवान ने नीड्स हमारी इसलिए बनाई है ताकि हम कुछ कर सकें। अगर हमें भूख नहीं लगेगी तो हम कमाने भी नहीं जाएंगे, हम उठेंगे भी नहीं, एक ही जगह रहेंगे। तो इसीलिए गॉड ने बिल्कुल सब कुछ सोच समझ के किया है हम लोगों के साथ, क्योंकि पता है उनको भी कि इंसान कितना आलसी हो चुका है आज के टाइम में। तो भूख लगना भी जरूरी है, तो भूख लगेगी तभी काम करेंगे, तभी पैसा आएगा, तभी क्या करेंगे? खा पाएंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें क्या है? हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड की जाती है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। तो मैम कितने टाइप की ह्यूमन एक्टिविटी होती है? बेटा 2 टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। कौन कौन सी होती है मैम? 2 में से मैम एक होती है, मैम बताएंगे कि एक होती है इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी, विच मीन्स इकोनॉमिक, और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक कौन सी होती है मैम? क्या होता है इकोनॉमिक में? नाम से तो लग रहा है मैम जैसे कोई फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म से रिलेट करिए। यस बेटा, इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी वो होती है फॉर अर्न मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसको हम अर्न मनी और प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप करेंगे जिससे आपको पैसा मिल रहा हो, या फिर कोई फायदा हो रहा हो, या फिर कोई प्रॉफिट मिल रहा हो, तो उसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए मैंने कितना अच्छा फनी एग्जाम्पल लिखा है, राजू सेल आलू, विच मीन्स यहाँ पे राजू सेल कर रहा है आलू, किसके लिए? 10 रुपए के लिए। तो 10 रुपए का यहाँ इसे पैसा मिल रहा है, इसीलिए ये एक्टिविटी जो इसकी कहलाएगी, क्या कहलाएगी? सेल से ही पता चल रहा है, यानी कि वो बेच रहा है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है।
सेल ही वर्ड यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि काजू सेल आलू, विच मीन्स काजू यहाँ आलू बेच रहा है किस लिए, ताकि उसे क्या मिल सके, मनी मिल सके। मनी मिलेगा तभी उसकी एक्टिविटी किस में कंसिडर की जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर की जाएगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है बेटा जिसको हम पैसा कमाने के लिए या फिर मुनाफा कमाने के लिए या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए उस काम को करते हैं, वही हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। गेट दैट क्लास? यस मैम। मूव ऑन अवर नॉन इकोनॉमिक टॉपिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? फॉर नॉट, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैंने नॉट लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के साथ, ताकि आप इसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो। यहाँ कोई नोट नहीं था, यहाँ करते हैं अर्न करने के लिए प्रॉफिट को, यहाँ प्रॉफिट अर्न करना हमारा मोटिव नहीं होता है। फॉर नॉट अर्न प्रॉफिट और हेल्प पीपल, यहाँ पे हमें मोटिव नहीं होता है कि हम पैसा कमाएं, यहाँ मोटिव क्या होता है, हेल्प पीपल। यहाँ हम काम करते हैं लोगों की मदद करने के उद्देश्य से, ताकि लोगों का भला हो सके। यहाँ हमारा महत्व किसको नहीं होता, पैसे कमाने के लिए नहीं होता है। यहाँ हम पैसे के बारे में सोचते ही नहीं है, हम सोचते हैं सब मोह माया है, सब त्याग दो। यहाँ पे हमारी ये वाली भावना होती है, और यहाँ पे मोह माया में बिल्कुल उलझे हुए, पैसा ही पैसा चाहिए। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में सब मोह माया लगता है, यहाँ हम सब त्याग देते हैं, ऐसी वाली बात आती है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जिसमें हमारा मोटिव पैसा अर्न करना नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, रिया गिव फ्री दिया फॉर वर्शिप। रिया क्या कर रही है, फ्री में दिया दे रही है लोगों को, क्या करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे रिया फ्री में दिया दे रही है, क्या करने के लिए, पूजा करने के लिए, यानी कि यहाँ पे इन्हें किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये क्या हुई, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। अब अगर मैं अपनी लाइव क्लास में होती यहाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते, एक दो, जो बोलते मैम यहाँ भी रिया का मोटिव छुपा हुआ है, क्योंकि अगर रिया फ्री में दिया देगी तो भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे, तो उसको क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा भगवान से। तो आप इसे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है, फ्री एक्टिविटी है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसा कह सकते हैं। मैं किसको इंडिकेट कर रही हूँ, शायद उस बच्चे को भी समझ में आ गया होगा कि ये मेरे किसके ऊपर कही गई है ये बात। तो रिया गिव फ्री दिया फॉर वर्शिप किसका एग्जाम्पल है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मोटिव मनी अर्न करना नहीं है। तो इतना समझ में आया। बिजनेस कॉन्सेप्ट में सबसे पहली थ्योरी थी ह्यूमन एक्टिविटी की। ह्यूमन एक्टिविटी वो होती है जो हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं। वो ऑफिस जाना, शॉप को रन करना एक इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी में आता है। ह्यूमन एक्टिविटी 2 टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिसको हम मोटिव होता है हमारा पैसा या मनी अर्न करना या प्रॉफिट अर्न करना, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हमारा मोटिव नहीं होता है पैसा अर्न करना, बल्कि हमारा यहाँ मोटिव होता है अपने आसपास के लोगों की मदद करना। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे, कितने तरीके की इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होती हैं एक्चुअल में। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज में टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज में और कितने टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। तो इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक आपने को मैंने बताया था। अब इसके अंदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर भी एक्टिविटीज होती हैं। कौन कौन सी होती है मैम? तो देखिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहली हमारी बिजनेस हमारी एक सबसे पहली एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी आती है हमारी प्रोफेशन, थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। तो मैम ये 3 एक्टिविटी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। यस बेटा, क्यों आती है? क्योंकि देखिए, बिजनेस हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके, ताकि हमें मनी मिल सके, और हम कुछ दूसरों से ज़्यादा कर सकें, ऐसा रिस्की कर सके बट दूसरों से ज़्यादा हमें मिले। तो हम इसलिए क्या करते हैं, इकोनॉमिक पर्पज से, पैसे को कमाने की पर्पज से, प्रॉफिट को अर्न करने के पर्पज से हम बिजनेस करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपनीज को खोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स को खोलते हैं, और 1 पर्सन कंपनीज को खोलते हैं, यानी कि मल्टीपल टास्क के बिजनेस करते हैं हम, ताकि हमें ज़रूरत से ज़्यादा, एक सैलरी से ज़्यादा, एक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा क्या मिल सके, मनी मिल सके। जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी लिमिट से बियॉन्ड सोचते हैं, जब हमें एक रिस्क टेकर बनना होता है, तब हम क्या करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, ताकि हमें इकोनॉमिक मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकें। अगर फिर भी ये भी नहीं करना है, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम रिस्क को अर्न कर सकें, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बिजनेस को स्टार्टअप कर सकें, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने प्रोफेशन को फॉलो करते हैं। प्रोफेशंस मतलब जो आप किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज होते हैं, उस चीज़ को करने में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, साथ ही साथ आप उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन, विच मीन्स जिस नेम एंड फेम से आप जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेशंस में कौन कौन सी चीज़ आती है, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर्स हमारे प्रोफेशंस में आते हैं। टीचर्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपने प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि अपने पेशे से जाने जाते हैं। इनके पास इनकी खुद की क्या होती है, स्किल होती है, जिसको वो यूज़ करते हैं, ताकि वो अपने घर को, अपनी डेली मोटिवेटिव लाइफ को क्या कर सके, चला सके, अपनी लिवलीहुड को क्या कर सके, बहुत अच्छे से रन अप कर सके, इसलिए वो अपने प्रोफेशन को फॉलो करते हैं। समझ में आया? प्रोफेशन भी क्या करता है, हमें हेल्प करता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरा करने में और अपनी नीड्स को फुलफिल करने में। इसके बाद जब
लोगों से ये दोनों चीज़ नहीं हो पाती, ना प्रोफेशन फॉलो होता है ना बिजनेस होता है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जब उनको रिस्क नहीं लेना होता है, जब उनको पूरी अपने ऊपर मेहनत नहीं करनी होती, तब वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, विच मीन्स जब वो जॉब करते हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इस तरीके की। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, किसको कंसिडर किया जाता है, जब लोग यहाँ पे वर्क करते हैं दूसरे के लिए। यहाँ पे मनी तो उनको मिलता है, बट उतना ही मिलता है जितना कोई उन्हें वहाँ दे पाए। अदरवाइज यहाँ मनी का अमाउंट, इकोनॉमिक अमाउंट क्या होता है, लिमिटेड होता है, उनके प्रोस्पेक्टिव से होता है, जितना उन्हें चाहिए होता है, बस उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइज करने के पर्पज से होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 तरीके की एक्टिविटीज होती है मैम, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस वो जिसमें हम कंपनी चलाते हैं, रिस्क लेते हैं। प्रोफेशन जिसमें अपने पैशंस को, अपने स्किल्स को फॉलो करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जिसमें हमें रिस्क नहीं लेना होता है, जिसमें हमें अपने स्किल्स को फॉलो नहीं करना होता है, अपने प्रोफेशन को फॉलो नहीं करना होता, पैशन को फॉलो नहीं करना होता, तब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, जहाँ पे हमारी जॉब्स को कंसिडर किया जाता है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है मैम, तो रिलीजियस, पेरेंटल एंड सोशल। रिलीजियस एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जिनको अर्न करना ना हो, जिनको पैसा ना कमाना हो, जिनको प्रॉफिट ना कमाना हो, वो नॉन इकोनॉमिक होती है। जैसे कि रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब क्या होता है, हमारा धर्म। जब हम अपने धर्म को प्रमोट करते हैं, अपनी जाति को प्रमोट करते हैं, तब हमारे रिलीजियस कास्ट नहीं आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ धर्म ही आएगा। जब अपने गॉड को प्रमोट करते हैं, फॉर गॉड, जब आप रिलीजियस एक्टिविटी, जब यानी कि आप अपने भगवान के पर्पज से कुछ कर, जैसे लोग भंडारा कराते हैं जगह जगह पे, तो वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, क्योंकि उनको उससे यहाँ कोई पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये लोग क्या किस लिए कराते हैं भंडारा, ताकि उनके भगवान तक उनकी बात पहुंच जाए। फॉर योर गॉड मैंने यहाँ आपके एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, जिसमें जो आपके बुक में नहीं दिया है, ये मैंने लिखा है। रिलीजियस एक्टिविटीज कौन सी होती है, जो हम अपने भगवान के लिए, अपने गॉड के लिए, अपने लॉर्ड्स के लिए करते हैं। पेरेंटल एक्टिविटीज होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पेरेंटल एक्टिविटीज मतलब जैसे आपके फादर और मदर करते हैं आप लोगों के लिए, आप उनके ऊपर एक बहुत बड़े लाइबिलिटीज बन चुके हैं, यानी कि आपको उन लोगों ने अब बर्थ दिया है, तो यार दैट मीन्स आपसे उनको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आप चाहे कुछ भी बने, धीरू भाई अंबानी बने, कुछ बने, एक्सवाइजेड कुछ भी बने, आप उनको कोई बेनिफिट नहीं देने वाले हो, क्योंकि वो आगे का किसने देखा है। तो इसीलिए पेरेंट क्या करते हैं, वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। हमारे फादर और मदर इनमें कंसिडर किए जाते हैं पेरेंटल एक्टिविटीज में। सोशल एक्टिविटीज कौन से होते हैं, जो दूसरे के भलाई के लिए किया जाए, समाज की भलाई के लिए किया जाए, वो सोशल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है। लाइक एनजीओज, एनपीओज, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर, टेम्पल, ये सब क्या आते हैं, हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सब हमारे सोशल्स में आते हैं। तो ये थे हमारे नॉन इकोनॉमिक के टाइप्स। तो समझ में आया, पूरा ह्यूमन एक्टिविटीज में 2 तरीके की होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, जिसमें ये 3 कैटेगरीज और डिवाइडेड है। यस मैम, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अपने बिजनेस के डेफिनेशन की, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स एंड इसके नेचर्स की। इसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर एक 35 मिनट की से कह सकते हैं या 40 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा क्लास। ओके क्लास, लेट्स मूव ऑन। सो क्लास अब हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस का। मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या बताता है हमें, साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स का। आज ये वीडियो में शाम के 7 बजे से रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करते करते मुझे 10 बज गए हैं। सो क्लास आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए, मीनिंग ऑफ बिजनेस, विच मीन्स बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया था, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमारा बिजनेस आता है, तो सेम ऐसी हमारी डेफिनेशन भी कह रही है कि बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी, जैसे फॉर एग्जांपल साबुन को बनाना, तो साबुन का प्रोडक्शन करना, और परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मैंने प्रोड्यूस कर दिया साबुन, अब इसका क्या करेंगे, परचेज ऑफ गुड में क्या करेंगे हम, अगर होलसेलर क्या करेगा, प्रोड्यूसर से गुड्स को क्या करेगा, परचेज करेगा। फिर फॉर सेल, किस लिए, ताकि वो परचेज करके आगे सेल कर सके। ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस में हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, साथ ही साथ परचेज भी करते हैं किसी से, ताकि हम क्या कर सकें, उसे आगे सेल कर सकें, या फिर एक्सचेंज कर सकें, ताकि हमें क्या हो, उससे अर्न कर सके प्रॉफिट को। तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ सेल एंड परचेज करते हैं अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम सेल, परचेज एंड प्रोडक्शन करते हैं। ऑब्जेक्टिव देखिए, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या कहलाते हैं, बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड पर्सनल। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, सर्वाइवल, कि जब आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट की जब भी बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, मनी की बात करेंगे। तो ध्यान रखें, जब जब हम इकोनॉमी बोले, जब जब हम पैसे की बात करेंगे, पैसा पैसा चलेगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इकोनॉमिक अगर बेनिफिट होगा तो हमें सर्वाइवल करने में हेल्प होगी, विच मीन्स कि आपने एक बिजनेस खोल लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खोल लिया तो बस वो खुला ही हुआ है, उसको ग्रोथ भी कराना है, उसको सर्वाइव भी कराना है। वो आ तो गया, हमने नया नया स्टार्टअप लगा तो दिया है, अब कितने साल तक हम सर्वाइव कर पाते हैं उस मार्केट में, 6 महीने तक, 1 साल तक, कई साल तक,
ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट पे डिपेंड करता है। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, वो हमारा सर्वाइवल हो पाएगा। फिर सर्वाइवल कर पा रहे हैं आप आए, आपका बिजनेस इतना तो चल गया है कि आप अब अपने बिजनेस को चला सकते हैं उस मार्केट में। इसके बाद सिर्फ रहना ही नहीं है उस मार्केट में, घर बसा के सोना ही नहीं है, वहां पे देखना है उस मार्केट में रहने के बाद जो पैसा आपने लगाया था उसका डबल ट्रिपल हो रहा है या नहीं, कुछ बेनिफिट है, कुछ प्रॉफिट उससे आप अर्न कर पा रहे हैं या नहीं। तो सर्वाइवल के बाद आपको आपके प्रॉफिट्स भी देखने हैं, क्योंकि आते हैं तो नए नए आप लोगों को 6 महीने से 1 साल तो बिजनेस को सर्वाइव कराने में लगा देते हैं। फिर जब सर्वाइव होने लगता है तो फिर हमें अपनी प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है हमारे बिजनेस को नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए लगा के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था और आज 1 साल या 2 साल हो चुके हैं मेरे बिजनेस को, तो 1 लाख से मैं कितने लाख बना चुकी हूँ ये देखना मेरा मोटिव है। अगर यहाँ 1 लाख के 5 लाख में बना पाई इतने पिछले 2 साल के अंदर, दैट मीन्स मुझे प्रॉफिट हो रहा है। फिर इसके बाद जब प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट चल रहा है अच्छा खासा, अब इसके बाद एक दुकान खोली थी मैंने, तो एक दुकान के बाद अब मैं कितनी दुकानें और खोल पाई हूँ, या उस दुकान को जो मैंने छोटा सा खोखा खोला था उस खोखे को अब मैं कितने बड़े शोरूम में या कितनी बड़े कंपनी में कन्वर्ट कर पाई हूँ। ठीक है, ये सब चीज हम क्या करेंगे, ये ग्रोथ वाला फैक्टर है। मे बी आपको कैमरे में विजिबल नहीं होगा, अभी देखते हैं थोड़ा टर्न करके। यस, ये ग्रोथ है आपका, प्रॉफिट के नीचे ग्रोथ। तो विजिबल है आप क्लास? यस मैम विजिबल है। तो ग्रोथ भी देखनी है हमें। फिर इसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ गुड। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा बिजनेस करने के पीछे, कि जो चीज मेरे कंज्यूमर को अगर साबुन चाहिए जिससे वो बर्तन भी धो सके और नहा भी सके, तो ऐसा प्रोडक्ट मैं उनकी सोशल हेल्प के लिए बना के दूं। मैम ऐसा प्रोडक्ट कहाँ होता है ना, ऐसा सोच रहे होंगे। हाँ, तो मतलब कुछ भी ऐसा कि हमारे कस्टमर चाहें और वो आप फुलफिल कर सके। तो सप्लाई ऑफ डिजायर ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स करना भी हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, कि जो चीज हमारे सर्वाइवर हमारे कस्टमर्स को चाहिए वो हम उन्हें दें। फिर क्या है, पर्सनल ग्रोथ। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं दैट मीन्स ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस पे ही फोकस करेंगे, अपने खुद के बारे में भी तो सोचना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस को घर बार बेच के लगा दिया था, बिजनेस शुरू किया, अब आपने बिजनेस तो अच्छे सर्वाइव करा, आप घर के बारे में नहीं सोच रहे, आपकी खुद की ग्रोथ नहीं हो रही। तो जितना ये दोनों जरूरी है उतना ही आपकी पर्सनल ग्रोथ भी जरूरी है। बिजनेस अच्छा से रन करा है तो आपकी खुद की चीजों में भी डेवलपमेंट आना चाहिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी खुद की एक्सपेंसेस, वे ऑफ टॉकिंग वॉकिंग एंड वे ऑफ सर्वाइवल भी चेंज होना चाहिए। तभी लगेगा कि हाँ आप एक नॉर्मल पर्सन से एक बिजनेसमैन बने, तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। तो क्लास ये था हमारा पूरा ओवरऑल वन शॉट वीडियो हमारे पूरे चैप्टर 1 का, क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 का, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस स्टडीज का। ठीक है, तो क्लास आज के लिए इतना ही, वन शॉट आज का कंप्लीट होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड मी ऑल्सो, कि आज 1 जुलाई था और 1 जुलाई का टारगेट 12 o'clock से पहले मैंने भी पूरा कर लिया, साथ ही साथ आपने भी मेरे साथ पूरा कर लिया है। तो टेक केयर क्लास, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।